अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिशावरी मटन कढ़ाई या शनवारी मटन कढ़ाई। बड़ी मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत शौक से खाई जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कैसे बनेगी, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास धनिया और ज़ीरा भुना कुटा हुआ है। ये मैंने साबित धनिया ले लिया, साबित ज़ीरा ले लिया, इसको तवे पे भून लिया और इसको मोटा मोटा कूट लिया। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। नमक मेरे पास 1 टीस्पून है, ये आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इस कढ़ाई में लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है तो 1 टेबल स्पून मैंने दोनों अलग अलग ले लिए हैं। 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, ये दानेदार है, बिल्कुल पिसी हुई नहीं है। तो 1 टीस्पून जो है कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, वैसे ये इस कढ़ाई में नहीं जाती। 3/4 कप मेरे पास ऑयल है। ऑयल हम देखेंगे जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने 3/4 कप लिया है। अदरक है लंबाई में कटा हुआ। हरी मिर्चें हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, उसको भी मैंने काट लिया है। ये दोनों जो है वो गार्निशिंग में जाएंगे। और हरा धनिया है, ये भी गार्निशिंग में जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ये 6 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। ये आप साइज़ देख लें, मीडियम साइज़ के मैंने 6 टमाटर लिए हैं। मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ले ली हैं। इसमें तेज़ी नहीं होती है, इसका फ्लेवर अच्छा होता है, तो ये मोटी वाली मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा जो पिशावरी कढ़ाई का आप मेन इंग्रेडिएंट समझ लें, ये पिशावरी कढ़ाई में जाता ही जाता है। ये मेरे पास चर्बी है। चर्बी के बगैर पिशावरी कढ़ाई नहीं बनती। आप बाज़ार में जो पिशावरी कढ़ाई या शनवारी कढ़ाई खाते हैं उसमें चर्बी ही डली हुई होती है। आप चपली कबाब खाते हैं या नमकीन गोश्त खाते हैं, वो चर्बी में बनता है, तो आपको पता नहीं चलता। तो बगैर चर्बी के शनवारी कढ़ाई या पिशावरी कढ़ाई नहीं बनती। लेकिन फिर भी अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप ऑप्शन है आपके पास, आप ऑयल डालना चाहे ऑयल डाल दें, आपने चर्बी डालनी है आप चर्बी डालें, लेकिन शनवारी कढ़ाई चर्बी में डलती है, मैं चर्बी यूज़ करूँगी। इसके अलावा मेरे पास ये 1 कप पानी का है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैं पानी में डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। असल में जो बाज़ार में बनती है वो क्या करते हैं कि ये लहसुन अदरक का पानी बना लेते हैं, और जब कढ़ाई बनाते हैं तो ये लहसुन अदरक का पानी डाल डाल के जो है वो कढ़ाई की भुनाई करते हुए जाते हैं। और जो है वो लहसुन अदरक के पानी से जो है वो कढ़ाई की भुनाई कर लेते हैं। लेकिन जो है हम घर के तरीके से इसको बना लेंगे, हम वैसे तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वैसी आंच भी नहीं है और वैसे चूल्हा भी नहीं है, तो हम सिंपल घर के मेथड को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो ये मेरे पास गोश्त है, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला बकरे का। इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। ये गोश्त सिंपल मैं कढ़ाई में डालूंगी। और जो लहसुन अदरक का मैंने पानी आपको बताया था, मैं वो भुनाई करते हुए तो नहीं डालती जाऊंगी। हम क्या करेंगे, सिंपल आसान तरीके से बनाएंगे और ये झटपट बन भी जाएगी। तो ये लहसुन अदरक का पानी जो है वो सारा का सारा हम एक साथ ही ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जो मैंने आपको टमाटर बताए थे उसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, और वो सारे के सारे टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। इस टमाटर को मैंने दरमियान से 2-2 हिस्सों में काट लिया है। सारे टमाटर चले गए। इसके अलावा जो हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चों को भी मैंने दरमियान से काट लिया है, वो भी मैं ऐड करूँगी इसमें। और जो चर्बी मैंने आपको बताई थी वो चर्बी भी इसमें चली जाएगी, क्योंकि पिशावरी कढ़ाई में चर्बी जाती है। इसका फ्लेवर इतना बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, बड़ा यूनिक सा होता है। आप डालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको कवर करूँगी, इसको 10 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते मैं इसको कवर कर दूँगी जो है स्लो आंच पे। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इसकी स्किन आपको नज़र आ रही होगी, इसकी स्किन जो है वो उतरना स्टार्ट हो गई है। मैं सिंपल क्या करूँगी कि ये जो है चिमटे की मदद से ये सारे टमाटरों की जो स्किन है वो रिमूव कर लूँगी। ये बहुत आसानी से जो है इसकी स्किन रिमूव हो जाती है।
आप बस थोड़ा सा जो है चिमटे से इसको प्रेस करेंगे और ये स्किन उतर कर आ जाएगी आराम से। ये देखें स्किन बहुत आराम से उतर रही है। बस सारे टमाटरों की स्किन मैं ऐसे ही उतार लूँगी। ये देखें मैंने सारे टमाटर जितने भी थे सबकी स्किन मैंने उतार ली है और ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है कि चमचे की मदद से बस इसको हल्का सा ऐसे जो है वो दबाती जाऊंगी और उसको हल्का हल्का भूनती जाऊंगी। टमाटर जो है वो मैं इसमें घुल जाएंगे आराम से बहुत। ये देखें मैं इसको मिक्स करती जाती हूँ और इसको ऐसे मिक्स कर रही हूँ और टमाटर जो है घुल रहे हैं आराम से क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च चली गई, नमक चला गया और ये कुटी हुई काली मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी ये अभी मैं आधी यूज़ करूँगी और आधी जो है हम एंड में यूज़ करेंगे। थोड़ी सी मैंने बचा ली है। इसको मैं क्या करूँगी कि बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की करूँगी और इसको कवर करूँगी और इसको 45 मिनट के लिए या फिर 40 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी जब तक मेरा गोश्त बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। आप चाहें तो कुकर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कुकर में डालें, 10 मिनट का प्रेशर दे दें, गोश्त आपका गल जाएगा। लेकिन ये बकरे का था, मैंने इसको ऐसे ही पका लिया। ये आराम से जो है 40 से 45 मिनट में गल गया था। ये देखें 40 मिनट हो चुके हैं, गोश्त मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। पानी इसमें मैंने कोई ऐड नहीं किया, ये वही टमाटर का पानी है, गोश्त का पानी है और वो जो लहसुन अदरक का पानी डाला था वो पानी है। अच्छा खासा पानी है, पानी जो है ये कम नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप बीच में 1 गिलास पानी का ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे पानी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये गोश्त को मैं चेक कर रही हूँ, गोश्त जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब मैंने सिंपल क्या करना है कि आंच में तेज़ कर दूंगी और ये जो पानी अच्छा खासा आपको नज़र आ रहा है इसको मैं ड्राई कर लूँगी। ये पानी को मैं ड्राई कर रही हूँ। ये आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, ये ऑयल जो है वो सारा चर्बी का है। मैंने अभी तक कोई ऑयल इसमें ऐड नहीं किया है। बस मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। आंच मेरी अभी भी तेज़ ही है और ये मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ऑयल मैं इसमें डालने लगी हूँ। ऑयल मैंने तकरीबन इसमें जो है वो 4 टेबल स्पून यूज़ किया है, ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने चर्बी डाली है तो ज़्यादा हम इसको ऑयली नहीं करेंगे। तो 4 टेबल स्पून मेरे लिए तो इनफ था, तो मैंने 4 टेबल स्पून यूज़ किया है। और ये जो है भुना कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है वो मैंने डाल दिया और ये काली मिर्चें जो मैंने बचा ली थी वो मैंने डाल दी। इसके अलावा जो मेरे पास ये अदरक है लंबाई में कटा हुआ, थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी, थोड़ा सा एंड में डालूंगी। और ये जो है मोटी वाली हरी मिर्चें हैं वो डालूंगी, थोड़ी सी अभी डालूंगी, थोड़ी सी बाद में डालूंगी। और ये हरा धनिया वो भी डालूंगी और थोड़ा सा एंड के लिए बचा लूंगी। बस इसको हम मज़ीद भूनेंगे। आंच मेरी अभी भी तेज़ी है, मैंने इसको हल्का नहीं किया क्योंकि मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें डाल के मैं मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी ताकि इन सारी चीज़ों का रूमा भी जो है वो गोश्त में चला जाए और इसमें अच्छी सी महक आ जाए। तो मैं इसको बस भून रही हूँ। बस आप इसको तेज़ आंच पे भूनते जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इसकी भुनाई हो रही है। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है, गोश्त जो है ऑयल सेपरेट हो गया है। अगर आप चाहें बहुत ड्राई खाते हैं तो इस स्टेज पर आप चूल्हा बंद कर दें और जो है इसको सर्व करें अगर आपको भुना हुआ पसंद है। लेकिन अगर आप ग्रेवी वाला खाते हैं, हमारे घर में ग्रेवी वाला यूज़ किया जाता है, तो मैं इसमें आधा कप पानी का यूज़ करूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और आंच को मैं स्लो करूँगी और उसको कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको जो है दम पे रखूँगी और हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। बस मैं इसको कवर करूँगी। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे इसको छोड़ दें। ये देखिए मैंने दम वाली आंच पे इसको छोड़ दिया था। हमारी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई तैयार है, ग्रेवी वाली। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, जो है नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। आप ड्राई खाते हैं तो आप को ड्राई का भी ऑप्शन दे दिया था, ग्रेवी का ऑप्शन भी दे दिया है। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो है कढ़ाई तैयार है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि कैसी बनी। ये मैंने जो बाकी चीज़ें बचाई थी वो मैंने ऊपर से डाल दी हैं गार्निशिंग के लिए।
तो आप इसको ट्राई करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मुझसे पूछें, मुझसे कोई अगर चीज़ मिस हो गई है तो वो भी मुझसे पूछें, मैं बताने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे अपने दुआओं में याद रखें। और जाते जाते जो मैं बात हमेशा कहती हूँ कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, लोगों को आसानियाँ बांटें और मेरा चैनल जो है इसी तरह से देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।